Hello students. So let us spend few more minutes with economics. So today our topic is census and sample methods of data collection. As you know, data collection is the very first step of conducting any statistical study. So here we are going to discuss two more methods of data collection. These are census method and sample method. So before knowing about the methods, firstly we have to look on the two important terms of the statistics. These are population or universe and the second is sample. तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या है. देखिए रियल लाइफ में हम पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन एन एरिया, तो वो क्या हम मानते हैं पॉपुलेशन. किसी भी एक एरिया में जितने लोग हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन है. लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जो ये पॉपुलेशन टर्म है ये डिफरेंटली स्टडी किया जाता है. इन स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन और यूनिवर्स मीन्स all those items which we have to study for our statistical investigation. किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी आइटम्स क्या कहलाएंगी, पॉपुलेशन या यूनिवर्स. तो यहाँ देखिए, in statistics the population or universe is defined as all the items which are related to the statistical investigation. Example is also given there. For example, if we want to study the monthly expenditure incurred by 2000 students in a school, then all the 2000 students constitute the universe or population. आपको किसी स्कूल के 2000 स्टूडेंट्स पे अगर कोई स्टडी कंडक्ट करनी है, मान लीजिए आपको पॉकेट मनी से रिलेटेड ही आपको कोई स्टडी कंडक्ट करनी है, तो ये 2000 स्टूडेंट्स क्या हुए, ये हो गए पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स. अब देखिए सैम्पल क्या है. यहाँ देखिए सैम्पल consists of few items selected from the universe or the population to conduct the statistical study. यानी सैम्पल क्या है, आपने अपने जो भी यूनिवर्स या पॉपुलेशन यानी टोटल आइटम्स में से आपने अगर कुछ आइटम्स को सेलेक्ट किया है, तो ये जो सेलेक्टेड आइटम्स हैं ये क्या हैं, सैम्पल कहलाएंगी. तो सैम्पल आई थिंक एक नया वर्ड नहीं है, डेली रूटीन में हम कितनी बार इस वर्ड को शायद यूज़ करते हैं, सैम्पल. तो सैम्पल क्या है कि मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, आपने मान लीजिए राइस ख़रीदना है वहाँ पे, तो आप थोड़े से राइस अपने हाथ में लेके उसको जज करते हैं उसकी क्वालिटी को, ठीक है. तो ये जो थोड़े से राइस आपने अलग से लिए हैं जांचने के लिए, तो ये क्या है, सैम्पल हैं. एग्ज़ाम्पल गिवन है आपको. अगर मान लीजिए इन 2000 स्टूडेंट्स में से आपने 200 स्टूडेंट्स को चुना है, तो ये 200 स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे, ये सैम्पल कहलाएंगे. अब देखते हैं कि सेंसस मेथड डाटा कलेक्शन का क्या है. तो देखिए, व्हेन a statistical investigation is conducted wherein the data is collected from each and every element of the population, it is known as census method. यानी सेंसस मेथड वो मेथड है जहाँ पर आप यूनिवर्स या पॉपुलेशन की हर आइटम को आप स्टडी कर रहे हैं. मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे कि 2000 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, तो आपने क्या करना है, उन 2000 स्टूडेंट्स पे कोई स्टडी कंडक्ट करना है मंथली एक्सपेंडिचर से रिलेटेड उनके. तो आपने क्या किया, हर स्टूडेंट को अगर आपने अपनी स्टडी में इंक्लूड किया है, आपने हर स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो ये मेथड क्या है, सेंसस मेथड. तो इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स. इंडिया में आपको पता है कि हर 10 साल के बाद सेंसस ऑर्गेनाइज होता है, जनगणना की जाती है. तो वो क्या है, वो भी एक सेंसस मेथड है, क्योंकि इसमें हर जो व्यक्ति है उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा. तो ये क्या है, सेंसस मेथड का एक एग्जांपल है. अब देखिए मेथड सूटेबल कहाँ है. सबसे पहले स्मॉल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ऑफ कोर्स यू हैव टू conduct your inquiry or information, you have to collect information from each and every item. तो ये पॉसिबल कहाँ पे होगा, जबकि आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल होगा, नंबर ऑफ़ आइटम्स क्या हैं वो स्मॉल होंगी. नेक्स्ट है यू रिक्वायर हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. यानी आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, हर आइटम से, हर जो भी आपके एरिया के अंदर जितनी भी आइटम्स आती हैं, तो उन सब से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. तो इसमें हाई डिग्री की अगर एक्यूरेसी की नीड है तो भी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स. यानी जितनी भी आइटम्स हैं उनकी आपको डिटेल
इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सटेंसिव आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भी आप क्या करेंगे, इस मेथड को आप यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट इज़ वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन, यानी आपका जो पॉपुलेशन है उसमें जो आइटम्स ऐसी हैं जो कि डाइवर्स हैं, डाइवर्स मीन्स अलग अलग नेचर की हैं, अलग अलग टाइप्स की हैं, तो भी आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरी हो जाता है कि हर आइटम अलग तरह की अपने आप में, तो आप हर आइटम से आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो ये सूटेबिलिटी ऑफ द मेथड। अब जानेंगे इसकी मेरिट्स के बारे में, क्या क्या फ़ायदे हैं इस मेथड को यूज़ करने के। तो सबसे पहला तो यही है भाई, आप इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कि आप जो भी पॉपुलेशन है, जितनी भी आइटम्स हैं, तो उनकी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ऑफ कोर्स आपने हर आइटम को इंक्लूड किया है तो एक्यूरेसी क्या होगी रिजल्ट्स की, वो ज़्यादा होगी और रिजल्ट्स रिलायबल भी होंगे। लेस बायस्ड है, क्योंकि आपने इसमें इंफॉर्मेशन सभी से कलेक्ट की है, तो ये क्या है आपका लेस बायस्ड मेथड रहेगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डाइवर्स फीचर्स, कि जो भी डाइवर्स फीचर्स हैं आपके पॉपुलेशन में, अलग अलग तरह की जो भी आइटम्स हैं, तो उन सब को आप स्टडी कर पाएंगे। और किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है तो भी ये मेथड आपके लिए सूटेबल है। वो ये भी इसका एक फ़ायदा है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन को आप इस मेथड से ईज़िली हैंडल कर सकते हो। तो अब जानिए इसकी डिमेरिट्स के बारे में। फर्स्ट है एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली द मेथड इज़ एक्सपेंसिव because the investigator is to collect information from each and every item, so of course the method will be expensive, needs more time and man power। टाइम ज़्यादा चाहिए, हर आइटम को आप इंक्लूड कर रहे हो, हर पर्सन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, तो बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशंस के लिए ये नहीं सूटेबल है। इसीलिए जो आपका सेंसस ऑफ इंडिया जो हर 10 साल के बाद ऑर्गेनाइज होता है, तो इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद तभी ये पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की नीड है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको चाहिए, तो इसलिए एवरी 10 ईयर्स के बाद ये पॉसिबल हो पाता है इस तरह के सेंसस को कंडक्ट करना। ओके, सो like, share and subscribe the channel so that you may get the notifications of the coming video. Thank you.